Hello and Namaste. Welcome back to my channel, My Household Stories. The last time I had arranged this drawer was when I had done Diwali cleaning. I usually clean the kitchen drawers and rearrange the jars every 2 to 3 months. This drawer is easily accessible. That's why I keep all essentials here, so that my mother-in-law doesn't have to depend on anyone. So other than grains and pulses, you will find other variety of items here as well. जैसे उनका चॉपर, उनके बिस्किट्स वगैरह वगैरह. So here I have started emptying the drawer. These are some loose items. और कुछ पैकेट्स हैं जिनमें मम्मी ने क्लिप लगाया हुआ है. I will empty them into jars. और ये देखिए इतनी सारी टॉफी, वो शायद यहाँ रख के भूल भी चुकी हैं. I'm sure ये out of sight out of mind हो चुका है, because I remember ये Halloween के समय से घर पे है. Most of the steel jars that you see here are from local shops. I think इंडिया में हर किचन में आपको इस टाइप के डब्बे मिलेंगे. कितने भी फैंसी डब्बे आ जाए मार्केट में, but steel jars are irreplaceable. You will find a variety of jars here of different shapes, different sizes and make. Steel jars, plastic jars, glassware. So yes, they don't really look ultra fancy, but I have a functional kitchen. A kitchen where in my absence people can find their way around. When I see YouTube videos where all the jars of the kitchen are identical, I also feel tempted to replace everything and upgrade. पर मेरे पास बहुत सारे jars हैं, kitchen items हैं, जो काफी पुराने हैं. And we are so habituated, we are so used to them that even if we purchase new jars, we still continue to use the old ones. Besides, you prefer steel jars for certain items, while glass jars for others, और वैसे ही plastic jars for certain items. और मेरे यहाँ, the lid of the jar is also a decisive factor. अगर ढक्कन आसानी से नहीं खुल रहा है, तो फिर वो जार तो यूजलेस ही हो जाता है. ये लाइनर्स मैंने दिवाली के समय बिछाए थे और ये देखिए कितने गंदे हो गए हैं, तो इनको पानी से बस धो देना है. लगे हाथ में ड्रॉवर भी पोंछ देती हूँ. लाइनर से ये फायदा हुआ कि ड्रॉवर ज्यादा गंदा नहीं हुआ. सो मैंने ड्रॉवर खाली कर दिया एंड आई हैव वाइप्ड इट प्रॉपर्ली. और ये वाला मैंने दिखाया ना आपको, ये मैंने पूरा धो लिया पानी से. ओके, एंड इट्स एज गुड एज न्यू. अब इसे वापस बिछा दूंगी और all these jars that are kept here, कुछ jars तो मुझे लग रहा है बहुत कम चीज़ें बची हुई हैं, लेकिन ठीक है. और बाकी जो jars हैं सबको पोंछ के ऑर्गेनाइज करके रखना ज़रूरी है. मैंने बताया ना ये मम्मी का ड्रॉअर है, बिकॉज इट्स ईजिली एक्सेसिबल. शी डजंट नीड टू बेंड सो मच. और सारे जार्स को मैंने लेबल किया है. कुछ तो ट्रांसपेरेंट जार्स हैं, बट मैनी आर स्टील जार्स. सारे जार्स पोंछ के मैं साइड करते जा रही हूँ.
कुछ एक दो चीज़ों में मैंने देखा है मम्मी ने क्लिप लगा के रखा है, उसे भी खाली करूँगी। उनको शायद जार मिला नहीं होगा, या वो शायद मेरा वेट कर रही होंगी कि मैं आऊँगी तो मैं रख दूँगी। ऐसे वाले जार्स भी बहुत यूज़फुल होते हैं। अंदर ग्लास है लेकिन बाहर स्टील की कोटिंग है, सी, एंड यू कैन एक्चुअली सी द क्वांटिटी विच इज़ इनसाइड। इज़ दिस इनफ, ख़त्म होने वाला है, इनफ है, क्या है। लेकिन ये भी फिर हेवी हो जाता है बिकॉज है ये ग्लास का। मम्मी प्रिफर्स प्लास्टिक जार्स ऑल्सो, लेकिन प्लास्टिक क्योंकि उतना अच्छा नहीं होता प्लास्टिक यूज़ करना। फाइनली यू नो इट्स नॉट रियली इको फ्रेंडली, पर कितना अवॉइड करे, नहीं किया जा सकता है। ये जो मूंगफली आप देख रहे हैं ये स्पेशल मम्मी की मूंगफली है, मम्मी की रेसिपी है। यू नो ये वो माइक्रोवेव में रेडी करती हैं, जिस दिन करेंगी मैं आपको दिखाऊंगी। इट्स सो क्विक एंड ईजी टू मेक, एंड ये चाय के साथ तो इट गोज़ रियली वेल। ये मैं स्कूल भी ले जाती हूँ कभी कभी, स्नैक्स ब्रेक में या ऐसे चाय के साथ। स्कूल में जब चाय पीती हूँ इट गोज़ रियली वेल विद दैट। अनदर ग्लास जार, ट्रांसपेरेंट है बट देन इट बिकम्स हेवी, तो समझ रहे हैं ना आप। मैदा और चावल के आटे में तो इतना कन्फ्यूजन होता है इसलिए मैदा तो हमेशा लेबल करके रखना ज़रूरी है। This is Tupperware. I have heard Tupperware has gone bankrupt. Not sure whether it's this news is authentic or not. मकर संक्रांति में जो गुड़ मैंने मंगाया था उसका मैंने चूड़ा जैसा बनाया था, आपको याद होगा, वो अभी इतना बचा है क्योंकि हम तो चूड़ा और दही खाना भूल ही जा रहे हैं, तो वो यूज़ भी नहीं हो रहा है, कंज्यूम हुआ नहीं अभी तक, करना है। और ये बासमती चूड़ा है, सी दिस इज स्ट्रेट फ्रॉम बिहार। बहुत ही छोटा दाना होता है और इसकी खुशबू इसकी इट्स लाइक माइंड ब्लोइंग। दिस यू विल गेट ओनली इन बिहार। ओके, पहले जो जार्स डायरेक्टली रखने के हालत में है वो रख देती हूँ, उसके बाद कुछ जार्स रिफ़िल करूँगी और फिर ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। I like investing time cleaning, rearranging or reorganizing my kitchen and other areas of the house. चीज़ें थोड़ी बहुत अस्त व्यस्त हो ही जाती हैं, it's a house. और वही जो प्रोसेस है, you know, getting things back in order, that gives me a sense of fulfillment. सब कुछ अगर साफ सुथरा हो, हर चीज़ अपने जगह पे मिले, for me that is the definition of a beautiful house. I have transferred the contents of the packets in these glass jars. और जो पैकेट्स खुले नहीं हैं, जैसे बिस्किट और एक और मूंग दाल की पैकेट, वो भी यहीं रखूंगी
but in a basket so that it is visible to mummy. सारे जार्स को मैंने थोड़ा और अच्छे से प्लेस किया ताकि इस बास्केट के लिए जगह क्रिएट हो। So friends, this is the final outcome. Neither have I changed any setting nor have I added any new jar. लेकिन सब कुछ साफ सुथरा करके पोंछ के मैंने जगह पे रख दिया है and it's given me a fresh feeling. सो फ्रेंड्स, एक ड्रॉवर तो मैंने कर दिया। ऐसे ही कर के सारे ड्रॉवर्स मुझे क्लीन करने हैं, रीऑर्गेनाइज करने हैं। ये करने से होता क्या है कि योर मेमोरी गेट्स रिफ्रेश्ड। क्या चीज़ें हैं घर पे, क्या ख़त्म होने वाली हैं, सफाई भी हो जाती है। मेन मोटिवेशन इज़ क्लेanलीनेस। मुझे कोई भी चीज़ बिखरी हुई या थोड़ा आटा गिरा हुआ है, थोड़ा चावल फैल गया है, वो सब मुझे पर्सनली पसंद नहीं, और उससे कीड़े मकोड़े भी अट्रैक्ट होते हैं। सो आई प्रेफर कि मैं बहुत ज़्यादा गंदा होने के पहले ड्रॉवर्स क्लीन कर दूँ। सो दैट इज़ व्हाट आई डिड टुडे। आई ड्रेस्ड वन ड्रॉवर टुडे। बाकी ड्रॉवर्स मैंने चेक किया, उतने गंदे हुए भी नहीं हैं, क्योंकि बाकी ड्रॉवर्स में या तो बर्तन हैं या तो बड़े ड्रम्स हैं, तो वो इतनी जल्दी गंदे नहीं होते हैं। स्पाइस ड्रॉवर है विच गेट्स मेसी क्वाइट ऑफन, वो मैं टाइम पे साफ़ करती रहती हूँ। तो एक मेजर काम जो इस वीकेंड मैंने सोचा था, वो तो चलो आई हैव डन इट। काम बहुत बड़ा नहीं था, बट यू नीड टू गेट स्टार्टेड। और ऐसे ही पार्ट्स में काम करने से यू नो इट नेवर गेट्स एक्यूमुलेटेड, और फिर वो बहुत बर्डन जैसा नहीं फील होता। बहुत ज़्यादा गंदा हो, बहुत ज़्यादा मेसी हो, तब तक वेट करें तो फिर और भी मन खराब लगता है एंड यू फील स्ट्रेस्ड। सो दिस इज नेक्स्ट डे फ्रेंड्स। मुझे राजमा बनाना था, थोड़ा बाहर भी निकलना था, कुछ काम पेंडिंग थे। जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता है तो मैं रात में राजमा भिगो देती हूँ। राजमा चावल इज एवरीबडीज फेवरेट इन माई हाउस। इधर थोड़ा गैप भी हो गया था, बना नहीं था बहुत दिनों से। चांस की बात है, तरह तरह की चीजें बनी, लेकिन समहाउ राजमा का नंबर नहीं आया। तो आज अदिति बहुत खुश है, उसका फेवरेट है। तो फ्रेंड्स, लंच इज रेडी। राजमा चावल फॉर लंच, और बस खाना खाएंगे, बाहर निकलेंगे, थोड़ा पेंडिंग काम है वो सारे निपटाएंगे। मैं वीकेंड को बहुत हेक्टिक भी नहीं बनाना चाहती। यहाँ अदिति को बहुत हंसी आ रही है। खैर, मैं जब भी रिकॉर्डिंग करती हूँ उसे हंसी आती है।
By the way, friends, Tim Hortons has opened its outlet in HSR layout. मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ से काफ़ी इसकी तारीफ सुनी है. प्रत्युष also has been to one of its outlets when he was in Canada. तो यहाँ HSR layout में खुला तो हम कॉफ़ी पीने आ गए. Service was good. Everything was nice and clean. नया भी है, so it's quite maintained. Prices are similar to Starbucks. Starbucks is also just a few blocks away. So now we have two options. बच्चों के लिए भी यहाँ मुझे काफ़ी चीज़ें दिख रही हैं. Next time I'll bring both of them. So friends, signing off for today. Don't forget to like, share and subscribe to my channel. See you again next week. Till then, bye bye and take care.